नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। 16 दिनों का अनोखा गौर माता पूजन, कुंवारी कन्याओं की नहीं सुहागिनों की आस्था। सुनारों के मोहल्ले में 60 सालों से जारी परंपरा, शादी के लिए मांगी जाती है मन्नत। गौर माता की विदाई रात में गुप्त रूप से पौराणिक मान्यता सामने आने पर होती है मृत्यु। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। आज हम आपको ले चलते हैं एक अनोखे पूजन की ओर, जो शिव पार्वती के स्वरूप गौर माता की पूजा है। होली के 15 दिन बाद शुरू होने वाला यह 16 दिनों का पूजन अपनी अनूठी परंपराओं और मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यह पूजा कम से कम 16 साल तक करने की परंपरा है। इसमें 16 तीजनियां यानी कि महिलाएं भाग लेती हैं, जिनके हाथों में 16 गांठ का कपास का धागा बंधा होता है। पूजा में दीप, प्रसाद, चने, व्रत और कुमकुम का विशेष महत्व है। खास बात यह है कि यह पूजा केवल कुंवारी कन्याएं नहीं करती, बल्कि सुहागिन महिलाएं ही इस पूजन में भाग लेती हैं। यह पूजन सुनारों की बस्ती ब्राह्मण श्रवणकार सर्वहितकारी भवन में पिछले 60-70 वर्षों से लगातार हो रहा है। चंद्रा देवी और तारा देवी जैसी महिलाएं पिछले 45 वर्षों से इस पूजा में शामिल हो रही हैं, जबकि संगीता, नवीना, टीपू, सरस्वती, चंद्र प्यारी, सुरानकोर, चंद्रमोर, किरण, राधिका, शांति, गुणवंती, मीना, जया आदि 47 तीजनियां हर साल इस पूजन में अपनी भागीदारी निभाती हैं। पूजा के दौरान 4 बहुभाषी गीत गाए जाते हैं, 4 कहानियां सुनाई जाती हैं और अंत में आरती होती है। 16वें दिन स्वांग रचने की परंपरा बरकरार है, जो बेंतमार यानी ढींगा गवर मेले से प्रचलित है। मान्यता है कि 16 दिनों तक पूजा करने वाली महिलाओं के हाथों से जिन कुंवारे लड़कों को वह बेंत मारते हैं तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। इसीलिए इस ढींगा गवर के मेले के दिन लड़के बेंत खाने दूर दूर से यहां आते हैं। रहस्यमय विदाई। मेले की 4 आरती के बाद गौर माता की विदाई होती है, जिसमें केवल तीजनियां ही भाग लेती हैं। इस विदाई को बेहद गुप्त रखा जाता है और मान्यता है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति इस दौरान दिखाई दे जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए गौर माता की विदाई रात के 4-5 बजे के बीच ही की जाती है। गौर माता सुनारों के मोहल्ले में विराजमान रहती है और महिलाएं उनके दर्शन करने के लिए घूम घूम कर जाती हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। गौरी पूजा करम और पूरे दिन रमान पूजा होवे और 4 गाड़ियां केवे और रात रा 4 आरती होवे और खूब मतलब एंजॉय करा। गौरा गीत गावा और मतलब भजन गावा। गौर प्रसादी होवे माने वो प्रसादी लेवे, पछे आरती करे, 4-5 बड़ूंगा जावा। उन माने बीच में कोई जेंट्स नहीं आवे चाहिए। सुबह 4 बजे जाओ, रात में कोई बीच में कोई जेंट्स आऊँगा नटा दा और पछे बड़ा लगे जाओ और बारह माने घर बैठे थे उन्हें भी आरती वगैरह हो गए और खूब एंजॉय करे। मेड़ो मैं अभी जी लगा रात भर और एंजॉय करा। 4 आरतियाँ करा। हाँ है मन गौर और गौर मानता न माने 45 साल हो गया। गौर मानता न माने मतलब खुद न हो गया इतना साल। परिचय आपका? नाम तारा जसमती है। ठीक। और 15 साल मानने के बाद उद्यापन भी किया है और 10 साल वापिस मैंने सुना कि इतना अच्छा लगा है मेरा। खूब आनंद लेते हैं, खूब स्वांग बनते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, सब सखियाँ मिलती हैं। राधा जी आप राधिका लाने वाले हम यहाँ पर गौर मानते हैं और बहुत मज़े करते हैं और हमको एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है। गाले गाते हैं, भजन करते हैं और गौर गीत गाते हैं और सबसे लास्ट होते हैं ना तीज, तो वहाँ पे हम लोग चार गौर बिठाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। तो वहाँ पर खूब मेला होता है, बेत मार लेते हैं। दादी जी और माँ और हम भी 4 पीढ़ी सब जाने हैं ना, 4 पीढ़ी से चल रही है हम तो। और गवर श्रृंगार करना जिनको तो गवर मंडल गवर की श्रृंगार होता है और अच्छे सब बड़ा सेवा करते हैं। जैसे ना साड़ी पहनते हैं और मेले में जाते हैं और सब जाते हैं ना। 16 तारीख का विशेष मेला रहेगा, उसमें क्या विशेष कौन सी झांकियाँ इस मेले के अंदर आज के समय के अंदर? बच्चे नहीं होने चाहिए, बैत बच्चों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मेन लड़के जो उड्डयन करते हैं वो नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं हमको मारो तो ये गलत। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं हाथ से हो जाए वो सही होता है। और महत्व है
कि जैसे कि सब सुहागिन स्त्रियाँ पूजा करती है छोटी गवर की, ये बड़ी गवर है तो इसमें दोनों स्त्रियाँ कर सकती है, जो विधवा है वो भी कर सकती है और जो सुहागिन है। विधवा इसलिए करती है कि ताकि अगले जन्म में उनका सुहाग अमर रहे। कितने वर्ष से कितने साल तक? मतलब 16 साल को करनी ही चाहिए और ज़्यादा वो तो जितना चलता है उतना चल जाता है। गौर माता जितनी पूजा करवाती है उतनी चल जाती है। पिछले वर्षों से इस मेले के अंदर काफी असामाजिक तत्व आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपके प्रशासन से इस बार क्या गुहार है? ये है कि जो गणगौर मेन पूजा कर रही है उन सबको ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नहीं तो हो क्या रहा है, कोई भी बन के आ जाता है, स्वांग कोई भी रच के आ जाता है, बट वो पूरी तिजड़ियाँ नहीं होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, पूरे मेले में जो मेन प्रॉपर पूजा कर रही है उनको वो नहीं मिलता है आदर सम्मान, और वो सब उठा लेते हैं क्योंकि आगे इतनी भीड़ ही भीड़ होती है कि वो सब जमा होते हैं, तो वो सोचते हैं कि छोटे बच्चे वगैरह ऐसे कुछ भी है, ये नहीं है। ये मान्यता ओनली जो यहाँ पूजा करती है 16 दिन उनके लिए होती है। इस मेले में कुंवारी लड़कियां भी ब्याज से प्राप्त करती है, सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो लड़के भी वो ओनली मजा कर रही है और कुछ नहीं है। मेन तो यही होता है कि ये प्रसाद मिलता है बैत से, जो बैत मार गणगौर की बैत है, इससे जो प्रसाद मिलता है उनसे कुंवारे लड़कों को आशीर्वाद मिलता है कि उनकी जल्दी शादी हो जाती है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर उसके लिए यही है कि ये जो पूजा की हुई स्त्री होनी चाहिए, दूसरी नहीं। बोलिए गवर माता। इसको ये साल हर साल बनते हैं। वैसे मेरे को ये गौर पूजा में 45 साल हो गए। मेरा नाम चंद्रा देवी लड्डनवाल है और मैं वैसे भी 76 साल की हूँ। वैसे मैं ये गौर 45 साल से पूज रही हूँ और ये सफ़ेद धागे में इतना बल है कि आपको पूजने में बहुत संतुष्टि महसूस होती है, और इससे पूजने के बाद सवागम्बर होता है और हर कामना सफल होती है। साल भर बहुत हंसी खुशी से निकलता है और सब तिजड़ियों के साथ खेल पूजा करती हूँ तो उससे बहुत बल मिलता है मुझे और घर में सुख शांति होती है। इस मेले की पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में बताइए। कथा तो ये तो गौर माता की फोटो होती है। पहले गौर माता को मानते हैं, फिर 16 तार का धागा लेते हैं, फिर उसमें 16 घाटे बनती है, फिर उसमें सात जमारा होता है, कुकुट मुकुट की पूजा होती है। ये सब परंपरा के ठीक से हो रही है, बहुत साल पहले से हो रही है। किस्तवन गाओ, किस्तवन बैतमार गणगौर का मेला है जो हमारे 50 साल कई वर्षों से ये चल रहा है और ये अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। हम सोनारों का बात शाहपुरा में हो रही है और खूब धूमधाम से ये पूजा करते हैं और हमें खूब आशीर्वाद मिलता है इनका। आनंद भी आता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें गवर के साथ इनके गवर के परिवार की, इनके गणों की भी पूजा होती है। तो इसीलिए गणगौर का मतलब है कि गौरी और गण दोनों की पूजा। ये परंपरा प्राचीन है, बहुत टाइम पहले से चल रही है और हम सब मिलके निभा रहे हैं इनको।
इस गौर माता की पूजा में आप कितनी महिलाएं हिस्सा ले रही हैं? अभी ये 50 कभी 50 होती है, कभी 60 होती है, कभी 40 भी होती है। ऐसे खूब तिजड़ियाँ होती है और खूब सखियाँ मिलके एक साथ में पूजा करते हैं और बड़ा आनंद आता है। कितने दिन तक? ये 16 दिन तक की होती है और इसमें धागा बनता है जिसमें 16 गांठें लगती है और उसकी भी पूजा होती है और हम सब ये हाथ में बांधते हैं और गौर माता की पूजा करते हैं। इसमें यही है कि जो तिजड़ियाँ अपने हाथ में ये धागा बंधा हुआ है, मेन वही है गणगौर पूजने वाली। ये बांध के पूजा करते हैं। ये बांध के पूजा। परिचय आपका? मेरा नाम रेखा बाड़मेरा। ठीक।